ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है झूठी सरकार है, वायदे झूठे करती है और रोज सुबह उठ के शाम तक 100 झूठ बोलती है। काम इन्होंने करना नहीं है। और यहाँ जो विधायक पिछले 3 साल से उन्होंने भी देख लिया, सारी गली टूटी पड़ी हुई है, काम करते नहीं है। चुनाव यहाँ से जीता, सारा टाइम राजस्थान में गुजार रहे हैं, तो डेवलपमेंट ठप पड़ा हुआ है। इन लोगों को पता है, इनका मुखिया भी झूठा, ये लोग भी झूठे, और अब 4 तारीख को करारा जवाब देंगे। सबसे बड़ी पार्टी ने पूनम पर भरोसे किया, आप पे भरोसा किया, तो अब एक तरफा मतदान कर दीजिए। ये मेरे को टिकट आप लोगों ने दिलाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है जिसमें पहले सर्वे होता है, फिर चर्चा होती है, फिर निर्णय होता है। तो सर्वे में आप सभी ने मेरा नाम लिया और जिसके कारण मुझे टिकट मिली, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। बल्कि जमीन में आम कार्यकर्ता से पूछिए, 1, 2, 3, 4 किस समय गई, बताओ किसको टिकट देने से वोट मिलेगी। सबकी सहमति ढूंढते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। इस पार्टी ने पूनम पर भरोसा किया, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और ये लगातार तीसरी बार हम जनप्रतिनिधि हम समझ सकते हैं। एक बार जब कोई जीत जाता है, उसके बाद दोबारा कितनी बड़ी चुनौती उसके सामने होती है और फिर दोबारा तो और चुनौती होती है। मैं पूनम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये उसकी होता है कि पार्टी ने पहली बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार इस बात पर भरोसा किया। तो हम आज निष्पक्षा इसलिए हुए हैं क्योंकि तीसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने पूनम पर भरोसे किया, आप पे भरोसा किया, तो अब एक तरफा मतदान कर दीजिए। रमेश पोखरियाल जी जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, भाई दिलीप घोष जी जो पूरे बंगाल को संभालते हैं, हमारे पूर्व में विधायक भाई प्रद्युम्न राजपूत जी, हमारे सांसद मान सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी, गंभीर जी, जो हमारे पूर्व में मेयर रहे भाई मुकेश सूर्याल जी, धर्मपाल जी, और यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे बंधु नेगी जी, रावत जी, सभी को, और यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, बंधुओं सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 118 से मुझे प्रत्याशी के रूप में आप सभी के बीच में भेजा है। ये मेरे को टिकट आप लोगों ने दिलाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है जिसमें पहले सर्वे होता है, फिर चर्चा होती है, फिर निर्णय होता है। तो सर्वे में आप सभी ने मेरा नाम लिया और जिसके कारण मुझे टिकट मिली, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। मैं वरुण सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त में सागरपुर वार्ड 118 में हूँ, जहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी पूनम जिंदल जी है और इस टाइम जनसभाएं चल रही है सभी पार्टियों की। आज इन्होंने जनसभाएं की है। इनकी जनसभाएं में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी भी है और पूर्व मेयर मुकेश सूर्याल जी भी है, बाकी अपने गढ़वाल समाज के भी है और बाकी आप देख सकते हैं भीड़ कितनी संख्या में है और किस तरह जनसभाएं हो रही है। और अभी इनके मंत्री आने वाले हैं। आइए, इतने जो आए हुए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं फिलहाल और सुन लेते हैं। पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी से। राजपूत जी, चुनाव के 2-3 दिन रह गए, किस तरह की तैयारी रहेगी अपने पार्टी की विधानसभा की? इस समय नगर निगम का चुनाव इस वार्ड में बहन पूनम जिंदल जी लड़ रही हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहाँ उत्तराखंड समाज के लोग बैठे हैं और आज हमारे बीच में निशंक जी आ रहे हैं उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए। और आने वाले 4 तारीख को लोग यहाँ कमल का बटन दबाएंगे और यहाँ कमल खिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और बहन पूनम जिंदल जी जीतेंगी।
वार्ड 118 में झाड़ू भी टक्कर में है। देखिए, लोग अब समझ चुके हैं ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है झूठी सरकार है, वायदे झूठे करती है और रोज सुबह उठ के शाम तक सो झूठ बोलती है। काम इन्होंने करना नहीं है। और यहाँ जो विधायक पिछले 3 साल से उन्होंने भी देख लिया, सारी गली टूटी पड़ी हुई है, काम करते नहीं है। चुनाव यहाँ से जीता, सारा टाइम राजस्थान में गुजार रहे हैं, तो डेवलपमेंट ठप पड़ा हुआ है। ये लोगों को पता है, इनका मुखिया भी झूठा, ये लोग भी झूठे, और अब 4 तारीख को करारा जवाब देंगे। अब हमारे साथ पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान जी है। सूर्यान जी, आप 2 योद्धा हो, एक मेयर आप रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो अब किस तरह फूल खिलेगा क्षेत्र में? पहले भी 3 थे, इस बार भी 3 रहेंगे। तीनों कमल भाजपा के पास रहेंगे। और आपको मैंने पहले बोला था, चौथी बार 200 पार। नगर निगम में मेयर हमारा होगा जिसका ओहदा मुख्यमंत्री से बड़ा होगा। तो सीएम साहब को वैसे ही डर सता रहा है, और वो सीएम जो दिल्ली की जनता की चिंता छोड़ करके अपनी पार्टी के विस्तार के लिए अलग अलग राज्यों में दिल्ली के पैसे से, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से, टैक्सेस से अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। ऐसी पार्टी को दिल्ली के लोग इस बार पूरी तरह से नकारने जा रहे हैं। तो तीनों वार्डों में फूल खिल जाएगा? बिल्कुल कमल खिलेगा। दिल्ली के अंदर 200 कमल खिलेंगे। और द्वारका विधानसभा, इसका नाम ही द्वारका, श्री कृष्ण जी की नगरी है। और यहाँ पे हमने कचरे से कंचन करने का काम किया है, कबाड़ से कमाल करने का काम किया, और इंद्रप्रस्थ बनाने का काम किया। तो कमल तो वैसे ही खिलना है। अभी सड़कों का बुरा हाल है हर जगह देखा जाए तो विधानसभा। इसकी पूरी जिम्मेदारी विधायक जी को लेनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर, विधायक जी को पूरी तरह से, मुझे लगता है कि अपने टीम से बर्खास्त कर देना चाहिए। द्वारका विधानसभा से इस बार जो ये कमाल होने वाला, उसी का कमाल है कि इनके खोखले वादे, झूठे वादे और निकम्मेपन की वजह से जनता तंग आ चुकी है, इसलिए कमल खिलाने के मूड में है। पूर्व मेयर का कहना है, आरोप लगा रहे हैं विधायक पे, यदि विधायक काम करता तो कहीं ना कहीं आगे होता, लेकिन आज वो कहीं जीत के आगे नहीं है, उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसा मेयर जी, पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी का कहना है। ये हमारे गढ़वाल समाज के भी है। क्या कहेंगे सर, आपने मीटिंग रखी है? हाँ जी, हमने मीटिंग रखी। कमल खिलाएंगे? हाँ पक्का, 4 तारीख, खिलेगा? हाँ 4 दिसंबर को कमल का फूल खिलेगा और भारी बहुमतों से खिलेगा। झाड़ू को कहाँ पहुँचाएंगे? कम से झाड़ू को तो झाड़ू, बस झाड़ू ही रह जाएगी। हाँ, खाली ये कमल खिलेगा और हमारी कम से कम 200 सीटें निगम में आएगी। झाड़ू को बखेर दोगे? पक्का, कंफर्म। हाँ, 2-2 साल से गलियां खुदी पड़ी हुई है, किसी गली में भी आज की डेट में कोई काम नहीं हुआ है। आप जाओ, ये सर्वे करो यहाँ का गलियों का। ऐसी पूरा एक मंगल बाजार हुआ करता था जो मां नंदा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। उस रोड पे जाके देखो, अगर आप पैदल चल दोगे तो फिर बोल देना, रोज के रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं, रिक्शे गिरते रहते हैं, बच्चे गिरते रहते हैं स्कूल के, लेकिन कभी भी वो उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी मैं आपसे टाइम लेके आपको कल दिखाऊंगा कि उस रोड की क्या हालत है। एक आम रोड है, वो द्वारिका को जोड़ने वाली रोड है। एक वही मात्र रोड है जो द्वारका को जोड़ती है, लेकिन उस रोड की भी इतनी बुरी हालत है कि आज अगर यहाँ हालत तो अभी जो यहाँ की प्रत्याशी है उसके पैरों से पता लग रहा है। पक्का पूरी हालत, ये हालत बहुत बुरी हालत है। आप देखो कहीं भी गलियां में, मैं उसका प्रधान हूँ, विकास, उत्तराखंड विकास समिति का, लेकिन मैं आपको एक गली और एक रोड दिखाऊंगा कि इतनी बुरी हालत है। ये क्या बताए, भाई प्रद्युम्न राजपूत की बनाई हुई रोड है, उस टाइम की है, आज उसकी खंडर बंडर करके है, जाके टंक सिवर डाल के उल्टे सुल्टे खोद के, कहीं पानी सिवर में पानी मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन कभी भी कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। आज हम इतने द्वारका विधानसभा के लोग और पालम विधानसभा के लोग इतने परेशान हैं कि क्या बताए। हमारा विधायक जो है बिल्कुल सोया हुआ है और राजस्थान में जाके सोया हुआ है। आप देख सकते हैं, उत्तराखंड समाज कह रहे हैं कि झाड़ू बिखर जाएगी, फूल खिल जाएगा और आने वाले 2-3 दिन रह गए, बाकी आप देख लेना, बाकी और चलते हम आगे। मैं कैप्टन DS बिस्ट बोल रहा हूँ। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का तो कोई उद्देश्य है ही नहीं। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है लोगों को ठगना। कौन से नंबर पे जाएगी झाड़ू? झाड़ू तो रह ही नहीं सकता। झाड़ू फिर दिल्ली में झाड़ू मारना पड़ेगा। झाड़ू बिखर गई। हाँ, ऐसे झाड़ू मारते रहेंगे रोड पे, बाकी कोई काम नहीं उनका। क्या कहेंगे आप? आपके पड़ोस में मीटिंग हुई है? ऐसी मीटिंगें तो होती रहती हैं। मीटिंग तो ये होने लग रही है जो आप देखने लग रहे हो। भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। पूनम जिंदल जी ने इतना पिछले 5 साल में इतना काम करवाया है कि किसी भी निगम पार्षद ने नहीं करवाया। आज जो तुम ये रोडों की हालत देख रहे हो, जो 7 साल पहले
प्रद्युमन राजपूत जी जो एमएलए होते थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरे द्वारका विधानसभा की जो सीवर लाइन थी उसका प्रोजेक्ट लेके आए थे, जो इन्होंने इस 7 साल में वो भी पूरा ये नहीं कर पाए, तो आगे क्या करेंगे? आप यहाँ पे रहते हो, बिजनेस नो कमेंट, ये नो कमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो सामने नहीं आते, लेकिन समय आने पर वे कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, ये उनके बता रहे हैं व्यूज। आइए हम यहाँ की प्रत्याशी पूनम जिंदल जी से पूछ लेते हैं। पूनम जिंदल जी, आपके पास 2 योद्धा मिल गए, पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत, पूर्व पहले से ही ज्यादा थी क्योंकि मेरे भाई यहाँ से 5 बार पूर्व में विधायक रहे, भाई प्रद्युमन राजपूत जी, हमारे मेयर साहब जो हमारे अनेकों पदों पे रहे, भाई मुकेश सूर्यान जी, और सभी लोग। आज देख रहे हो आप, उत्तराखंड की हमारी मीटिंग हो रही है जिसपे रमेश पोखरियाल जी मेरे समर्थन में आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं अपार भीड़ आप देख रहे हैं, और सारे उत्तराखंड के मेरे बहन भाई मेरे समर्थन में हैं, और मैं कहूँगी 100% मेरे उसमें है ये समर्थन में, और सभी बड़े खुश हैं। आप देख रहे क्षेत्रवासियों का अपार प्रेम मेरे पे झलक रहा है। भीड़ तो जरूर दिखाई दे रही उत्तराखंड वासियों की, ये तो हमने जरूर देख ली। ये भीड़ नहीं है, ये मेरे प्यारे बहन भाई हैं। काम करने का प्यार, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, भाई काम करने का प्यार है उत्तराखंड वासियों का। बिल्कुल, उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने हमेशा करने की कोशिश करी। उन्होंने मंगल बाजार रोड का नाम मां नंदा देवी रोड रखवाने की कही, मैंने वो रखने का पूरी कोशिश करी, उसका नामकरण करा बड़ी धूमधाम से, गाजे बाजे के साथ उसका नामकरण हुआ। आज आपने यहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई, उसका फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा जी। वो लाइब्रेरी पहले हमारी छोटे कमरे में थी, फिर बड़े कमरे में हो गई, इतने में ही मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। जैसे ही मैं आऊंगी उसको बड़े रूप में हो जाएगी। क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम भारी से भारी वोटों से जीतेंगे, और जो हमारी पूनम जिंदल बहन ने जो काम किया है अब तक हमें कोई ऐसा मतलब व्यक्ति नहीं मिला है, हमें आगे भी यही। आइए हम जान लेते हैं कुछ महिलाओं से भी जो उत्तराखंड की है, उत्तराखंड का इनका रुख किधर रहेगा? आदरणीय प्रद्युमन राजपूत जी, किधर रहेगा जी आपका रुख? हमारा तो पूर्व मेयर, हम तो बीजेपी के हैं, किधर रहना। अच्छा, फूल खिलाओगे? पक्का खिलेगा? भाई उत्तराखंड की जनता कह रही फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। आइए और ले लेते हैं, क्या कहेंगे? यहाँ की लोकप्रिय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी आइए और जानते हैं जी, क्या कहेंगे? सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता फूल खिलेगा, आम कार्यकर्ता भाइयों क्या कहना चाहेंगे? बहनों, बीजेपी जिताएंगे, बीजेपी जिताएंगे, मन बना लिया? राम राम। हम तो हमेशा ही हैं बीजेपी के। हमेशा ही है। जैसा आप सब चलो। जानते हैं भाइयों, 4 तारीख पूनम जिंदल हमेशा ही है। आपने देखा यहाँ की महिलाएं भी कह रही कि अब की बार एमसीडी के कमल खिलेगा, फूल खिलेगा, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा क्या होने वाला। फिलहाल तो हर मीटिंग में भीड़ नजर आती है, सब यही कहते हैं हम इसको जिताएंगे, उसको जिताएंगे। 4 तारीख को जनता बताएगी। आप देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।